महेंद्र सिंह धोनी इंडिया के सबसे लोकप्रिय प्लेयर, जिन्हें क्रिकेट का सुपरस्टार कहा जाता है। लोग इन्हें बेस्ट कैप्टन एवर कहते हैं और इनको कैप्टन कूल भी कहा जाता है। साउथ इंडिया में इन्हें लोग थाला कह के सम्मानित करते हैं और प्यार से हम सभी इनको माही के नाम से पुकारते हैं। इतना महान बल्लेबाज बनने का सफर इतना आसान नहीं था। ये कई सारी कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन वो लाइफ को क्रिकेट की तरह बस खेलते गए और आज वो इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं। उसी सफर को हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। धोनी बेस्ट विकेट कीपर और बैट्समैन है और इन्होंने क्रिकेट में अपना बहुत बड़ा नाम किया है, लेकिन आज भी वो बहुत हम्बल है और वो अपने फैंस और पुराने दोस्तों के साथ में अभी भी बहुत रिस्पेक्ट के साथ मिलते हैं। और वो सिर्फ डाउन टू अर्थ ही नहीं है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफी अच्छा है। टीवी पे उनकी बहुत सारी क्रिएटिव एड्स और फनी वीडियोस आती ही रहती है। वो बेहद जिंदा दिल इंसान है और वो वीडियो में कई बार अपने फ्रेंड के साथ मस्ती करते भी नजर आते हैं। उनके ऊपर जो मीम वायरल हो रहे थे उसको यूज करके उन्होंने रिसेंटली एक एड किया है। बोले जो कोयल बाहों में। क्या बोलेगा कोयल? अभी मस्त लग रहा अपना माई साइकिल पे। थला फॉर ए रीजन। एक बार जब वो रेलवे में एज ए टीसी काम करते थे, एक रात उन्होंने अपने लंबे बाल आगे कर लिए और एक सफेद कपड़ा ओढ़कर वो लोगों को डराने निकल गए थे। बाल और सफेद कपड़े में देखकर लोग उन्हें भूत समझकर डर कर भागने लगे थे। वो अपने दोस्तों के साथ इसी तरीके का प्रैंक करते रहते थे। तो चलिए आज हम उनकी कहानी को शुरुआत से जानते हैं। तो हमारे माही का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1981 को झारखंड के रांची शहर में। उनके फादर का नाम पान सिंह और उनकी मदर का नाम देवकी देवी है। तो उनके फादर मैकॉन में एक जूनियर मैनेजर का काम करते थे। धोनी ने अपनी स्टार्टिंग की पढ़ाई डीएवी विद्या मंदिर शामली रांची से करी थी। उनको बचपन में क्रिकेट का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन सचिन की बैटिंग उन्हें पसंद थी और वो बचपन में बैडमिंटन और फुटबॉल ही खेलते थे। धोनी फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते थे। बहुत छोटी उम्र में वो रांची के डिस्ट्रिक्ट टीम में एज ए गोलकीपर पहुंच गए थे। उनकी शानदार गोल कीपिंग को देखकर लोकल क्रिकेट क्लब ने उन्हें विकेट कीपिंग का ऑफर दिया। धोनी उस क्लब में आ गए और थोड़े ही दिनों में वो बहुत ही अच्छी बैटिंग करने लगे। धोनी लंबे लंबे छक्के लगाते थे और इसी वजह से उनको ढेर सारे प्राइजेस मिलते थे। इसी वजह से वो रांची में बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। उस क्रिकेट क्लब के लिए धोनी ने 3 साल क्रिकेट खेला। इस क्लब के लिए जो उनका परफॉर्मेंस था वो बहुत ही शानदार था। इस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए उनको 1997 से 1998 के बीच में अंडर 16 टीम में चुन लिया गया। इस चैंपियनशिप में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार थी और इसी बीच में धोनी ने रेलवे के टीसी के लिए एंट्रेंस टेस्ट दे दिया था और उनका सिलेक्शन भी हो गया। और साल 2001 में साउथ रेलवे के खड़गपुर स्टेशन पर अपने टीसी की जॉब उन्होंने स्टार्ट करी। जॉब के साथ साथ एमएस क्रिकेट भी खेलते रहे। 2001 में दिलीप ट्रॉफी के दौरान माही सचिन तेंदुलकर से मिले। उस ट्रॉफी में सचिन की टीम धोनी की टीम के खिलाफ खेल रही थी। 2002 में वो प्रियंका से मिलते हैं। तब तक वो इंटरनेशनल प्लेयर नहीं थे, उन्होंने सिर्फ रणजी मैचेस खेले थे। 2004 में जब उनका सिलेक्शन इंडिया ए के लिए हुआ, उसी दौरान प्रियंका का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई। उनके जाने के बाद में धोनी बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे, लेकिन बहुत ही जल्द उन्होंने अपना सारा ध्यान खेल पे फिर से फोकस किया। धोनी ने अपनी पहली सीरीज केन्या के खिलाफ इंडिया ए की तरफ से खेली। धोनी ने इस सीरीज में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया, जिसकी वजह से उन्हें अगले साल इंडिया की टीम में सिलेक्ट कर लिया गया। उनका पहला इंटरनेशनल डेब्यू मैच बांग्लादेश के खिलाफ था। अनफॉर्चुनेटली उनका पहला मैच शानदार नहीं रहा और माही 0 पे ही आउट हो गए। इसके बाद कई मैचेस में उनको जगह दी गई, लेकिन उनका बल्ला बिल्कुल खामोश हो गया था। इस सीरीज में बांग्लादेश ने इंडिया को 3-0 से हराया। धोनी की बैटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं रही, लेकिन उनकी अच्छी विकेट कीपिंग के चलते उनको पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन टीम में सिलेक्ट किया गया। अभी तक तो धोनी नॉर्मल खिलाड़ी थे। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच में सौरभ गांगुली ने उन्हें अपनी जगह 3rd पोजीशन पर भेजा। सचिन के आउट होने के बाद में धोनी बैटिंग करने के लिए आए और उन्होंने आते ही कमाल की बैटिंग करनी शुरू कर दी और इंडिया को इस तरीके से एक उम्दा खिलाड़ी मिल गया। और धोनी ने उस मैच में 123 गेंद पे 148 रन बनाए, जो कि एक रिकॉर्ड ही बन गया। 2005 में तो वो इनिंग आपको याद ही होगी जिसमें उन्होंने 183 रन बनाए थे, वो भी श्रीलंका के खिलाफ। उस मैच में तो हमें ये लगा था कि अगर श्रीलंका ने और 200 रन बनाए होते तो उस दिन वो भी चेस हो जाते। इसी मैच में धोनी ने 10 लंबे लंबे छक्के मारे थे। अब जब वो विकेट कीपिंग और बैटिंग में दोनों में शानदार प्रदर्शन कर रहे थे और उनके सिक्सर्स की वजह से उनके करोड़ों फैन बन रहे थे। 2007 का वो वर्ल्ड कप जिसमें इंडिया की बेहद बुरी तरीके से हार हुई, जिसके बाद राहुल द्रविड़ ने
कैप्टेंसी से स्टेप डाउन कर दिया और उसी साल साउथ अफ्रीका में पहला T20 वर्ल्ड कप होने वाला था। तो जितने भी बड़े बड़े नाम थे, सचिन, सौरभ, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सब लोगों ने अपने अपने नाम वापस ले लिए थे। जब सचिन से पूछा गया कि आप T20 की कैप्टेंसी करोगे कि नहीं, तो सचिन ने साफ मना कर दिया था। उस समय सेलेक्टर्स ने टीम मैनेजमेंट को माही का नाम सजेस्ट किया एज ए कैप्टन। जो टीम अभी बिल्कुल कमजोर लग रही थी, वो MS धोनी की कैप्टेंसी में बिल्कुल ही टॉप पे आ गई। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान जैसी टीम को हराकर फाइनल में जगह बनाई। और फाइनल तो आप सभी को याद होगा, इंडिया के पास बहुत ही छोटा टोटल था, फिर भी टीम इंडिया की बॉलिंग स्ट्रेटजी की वजह से इंडिया वो मैच जीत जाता है और इंडिया जीत जाता है T20 वर्ल्ड कप 2007। इधर टीम इंडिया में वर्ल्ड कप जीतने का जश्न चल रहा था। उन्होंने अपनी टी शर्ट उतारी और एक बच्चे को दे दी। T20 वर्ल्ड कप में एक शानदार जीत के बाद टीम मैनेजमेंट ने उनको ODI और टेस्ट दोनों का कैप्टन बना दिया। इसके बाद तो इंडिया ने ढेर सारी सीरीज जीतना शुरू करी। 2008 में IPL शुरू हुआ और उस IPL में धोनी सबसे महंगे खिलाड़ी थे। तो चलिए धोनी की CSK में जाने की स्टोरी जानते हैं। धोनी की कैप्टेंसी में इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था और इसी वजह से IPL की सभी टीमें उनको अपनी टीम में शामिल करना चाहती थी। CSK और बहुत सारी टीमों ने धोनी पर जमकर बोली लगाई और वो उस साल के सबसे महंगे प्लेयर बन गए। CSK ने MS धोनी को 6 करोड़ रुपए में खरीदा था। धोनी IPL के स्टार्टिंग में मुंबई इंडियंस के होने वाले थे, लेकिन ऐसा होने से रोका IPL के एक नियम ने। T20 की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखने के बाद PCCI ने IPL अनाउंस किया और ये बात तो तय थी कि इस IPL से BCCI को ढेर सारा प्रॉफिट तो मिलने ही वाला है। और व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए IPL की लीग में एक रूल बनाया गया जो कि था आइकॉन प्लेयर का रूल। इसमें होता क्या था, इंडियन टीम के कुछ फेमस प्लेयर्स को लोकल टीम को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाएगा। जो लोकल प्लेयर्स होंगे उनको उनकी लोकल फ्रेंचाइजी में भेज दिया जाएगा और उनको ऑक्शन में सबसे महंगे प्लेयर से 15% ज्यादा पे किया जाएगा। IPL कमेटी ने 4 आइकन प्लेयर अपॉइंट किया। मुंबई इंडियन में गए सचिन तेंदुलकर, RCB में चले गए राहुल द्रविड़ और कोलकाता में चले गए सौरभ गांगुली और दिल्ली डेयरडेविल्स में चले गए वीरेंद्र सहवाग। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल के अलावा सभी के पास आइकॉन प्लेयर्स थे। राजस्थान को ज्वाइन किया शेन वॉर्न। अब सिर्फ CSK के पास कोई आइकॉन प्लेयर नहीं था, जिसका मतलब है कि उनका पर्स पूरी तरीके से फुल था। उस टाइम पे टीम का टोटल पर्स $5 मिलियन था। मुंबई इंडियन की टीम मैनेजमेंट ने भी एक बार बोल दिया था कि अगर सचिन के बाद उन्हें कोई प्लेयर चाहिए तो वो होंगे MS धोनी। लेकिन सचिन के मुंबई इंडियंस ज्वाइन करने के बाद उनके पर्स में सिर्फ बचे $3.35 मिलियन, जिसकी वजह से वो MS धोनी को नहीं खरीद पाते। इसी तरीके से MS धोनी चले गए चेन्नई सुपर किंग्स में। धोनी की लाइफ में सबसे बड़ा मोमेंट आया 2011 में। भारत ने क्वार्टर फाइनल्स में लास्ट टाइम की विनर ऑस्ट्रेलिया को हराया। सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया, लेकिन फाइनल में श्रीलंका ने इंडिया को 275 रन का टारगेट दिया, जिसके जवाब में भारत के 31 रन पर 2 विकेट गिर जाते हैं, जिसमें सहवाग और सचिन का विकेट था। फिर मोर्चा संभाला गंभीर और विराट कोहली ने। गंभीर और विराट ने 100 के पार पहुंचा दिया, लेकिन टीम को 114 रन पे तीसरा झटका लगता है और विराट कोहली आउट हो जाते हैं। सबको लगता है कि अब आएंगे पूरे वर्ल्ड कप में शानदार फॉर्म में रहे युवराज सिंह, लेकिन सबकी आंखें क्या देखती हैं कि डग आउट से निकलता हुआ आ रहा है अपना माही। गंभीर के साथ मिलकर उन्होंने पारी को लास्ट तक पहुंचाया। 78 बॉल पे उन्होंने 91 रन्स बनाए और लास्ट में वो छक्का मारकर भारत को वर्ल्ड कप जिताया। After 28 years, the parties start in the dressing room. धोनी की इस आइकॉनिक विनिंग 6 की वजह से इंडिया ने 28 साल बाद वर्ल्ड कप को हाथ लगाया था और मैन ऑफ द मैच रहे MS धोनी। पूरा देश इस जीत से बेहद खुश था। आप सभी को पता है कि इंडिया के लिए वो रात एक फेस्टिवल की तरह थी। बाद में MS धोनी ने अपने कई इंटरव्यूज में ये बताया कि वो नंबर 3 पर आखिर गए क्यों थे। वो बताते हैं कि उस समय मुथैया मुरलीधरन बॉलिंग कर रहे थे। CSK के लिए मुथैया मुरलीधरन और धोनी एक साथ एक ही टीम में खेलते थे। उनको मुरलीधरन की बॉलिंग का अंदाजा पहले से था, क्योंकि वो नेट प्रैक्टिस में मुरलीधरन को प्रैक्टिस करते ही रहते थे, जिसकी वजह से वो मुरलीधरन की बॉलिंग को बेहद अच्छे तरीके से खेलते थे और इसीलिए वो युवराज की जगह बैटिंग करने के लिए आए। धोनी की CSK की टीम 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 का IPL जीत चुकी है।
अब चलते हैं उनकी पर्सनल लाइफ की तरफ। जिस फैक्ट्री में धोनी के फादर काम करते थे, उसी फैक्ट्री में साक्षी के फादर भी काम किया करते थे और दोनों की काफी ज्यादा अच्छी जान पहचान भी थी। धोनी और साक्षी एक ही स्कूल में भी पढ़े। साक्षी की फैमिली स्टार्टिंग एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में देहरादून शिफ्ट हो गई थी, जहां से साक्षी ने आगे की पढ़ाई की। तो पढ़ाई पूरी होने के बाद में उन्होंने औरंगाबाद से अपना होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा किया। तो साक्षी ने अपनी पहली ट्रेनिंग कोलकाता के ताज पैलेस से की। इसी तरीके से 2008 में उनकी मुलाकात होती है धोनी से। उसी होटल में टीम इंडिया रुकी हुई थी। उस समय तक धोनी बहुत पॉपुलर और एक स्टार बन चुके थे, लेकिन ये सबसे अनजान साक्षी उनसे नॉर्मल तरीके से बिहेव करती हैं, ये बिना जाने कि ये बहुत बड़े स्टार हैं, जो कि महेंद्र सिंह धोनी को बेहद पसंद आती है। और इसी बीच धोनी ने उनकी एक दोस्त से उनका नंबर ले लिया और उनको मैसेज किया। साक्षी हैरान कि इंडियन टीम का एक प्लेयर मुझे मैसेज कर रहा है, और इस तरीके से उन दोनों की बात स्टार्ट हुई और इस तरीके से वो एक दूसरे को डेट करने लगे। और इसके 2 साल बाद उन्होंने 2010 में साक्षी के साथ में सगाई कर ली। शादी तक ये रिलेशन प्राइवेट रहता है, जिससे उनकी ये शादी की खबर सुन के हर आदमी चौंक गया था। अपनी शादी में तो उन्होंने बहुत ही गिने चुने प्लेयर्स को ही बुलाया था। धोनी अपनी टीम की जिम्मेदारी और अपने परिवार की जिम्मेदारी एक बेहद शानदार तरीके से निभाते हुए नजर आते हैं। वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही एक बहुत ही अच्छा बैलेंस बना के रखते हैं, जो कि हम सभी को सीखने की जरूरत है। 2013 में इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती और MS धोनी इस तरीके से बन गए एक ऐसे कैप्टन जिन्होंने तीनों ICC ट्रॉफीज जीती हूँ। 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2011 का ODI वर्ल्ड कप और 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी। MS धोनी को ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम कहा जाने लगा। 2015 में साक्षी ने एक बेटी को जन्म दिया और उस समय धोनी उनके साथ नहीं थे। वो उस समय ऑस्ट्रेलिया में हो रहे वर्ल्ड कप को खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया में थे और ये खबर उनको सुनाई उनके करीबी दोस्त सुरेश रैना ने, और ये सुनते ही उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बहुत खुश हुए और इस तरीके से धोनी के फैमिली में एक क्यूट मेंबर का आना हुआ। और आज का ये आलम है कि उनके कैप्टेंसी से हटने के बाद अभी तक इंडिया कोई भी मेजर ट्रॉफी नहीं जीत पाया है। 2019 के वर्ल्ड कप का वो सेमीफाइनल तो आपको याद ही होगा, जो न्यूजीलैंड और भारत के बीच में खेला गया था, जिस मैच में धोनी ने बहुत ही शानदार बैटिंग की। अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गए और इस वर्ल्ड कप के बाद में धोनी ने कुछ टाइम आर्मी के साथ स्पेंड किया। उनका हमेशा से ही आर्मी में जाने का इंटरेस्ट था। 15 अगस्त 2020 को उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले ली। 2011 का वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद सचिन ने कहा था कि धोनी इंडिया का बेस्ट कैप्टन है और मैं लकी हूँ कि मैंने धोनी की कैप्टनसी में क्रिकेट खेली है। और धोनी बताते हैं कि उनका क्रिकेट में सबसे बेस्ट मोमेंट वो था जब वो वर्ल्ड कप का फाइनल जीत जाते हैं, उसके बाद क्राउड वंदे मातरम गा रहा था। और बहुत सारे लोगों ने तो उनकी वर्ल्ड कप के बाद वाली पिक्चर्स तो देखी होंगी। वो बताते हैं कि उन्होंने एक प्रण लिया था कि अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है तो वो अपने लंबे लंबे बालों को शेव कर लेंगे। क्रिकेट के अलावा उनको टेनिस में थोड़ा दिलचस्पी है, जिसमें वो रॉजर फेडरर को काफी पसंद करते हैं, और सिंगर्स में तो उनको लता मंगेशकर और किशोर कुमार पसंद है। 2008 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से धोनी को सम्मानित किया जाता है। 2009 में उन्हें पद्मश्री और 2018 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। लेकिन इन सबसे बड़ा अगर अवार्ड उनको मिला है तो वो है पब्लिक का प्यार। पूरी कंट्री उनको लव एंड रिस्पेक्ट करती है। ही इज द ओनली मैन हु हैज 0 हिटर्स। वो एक अच्छे क्रिकेटर के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी है, लेकिन मुझे लगता है कि वो कुछ ब्रांड्स को प्रमोट करते हुए ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और वो क्रिकेट फैंटेसी ऐप और प्रोडक्ट लोडेड विद शुगर को प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। हम सभी चाहते हैं कि धोनी जैसा कोई एक प्लेयर इंडियन टीम में आए, टीम को टॉप पे ले जाए और क्रिकेट में सभी को इंडिया का कमबैक देखने को मिले। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप धोनी की इस जर्नी से इंस्पायर हुए होंगे। इस वीडियो को क्रिकेट फैंस और धोनी फैंस दोनों के साथ शेयर करिए और आपको धोनी कितने पसंद है आप नीचे कमेंट करिए। IPL RCB कभी क्यों नहीं जीत पाई, ये जानने के लिए हमारे इस वीडियो पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच।